जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों के जो है फेज 2 के एडमिट कार्ड जो है रिलीज होने वाले हैं, बट काफ़ी बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी ये जानते हैं कि फेज 2 के अंदर सर क्या क्या होता है। एक बार वो अगर हमें पता चल जाए डिटेल में तो मज़ा आ जाए। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि एयरफोर्स के अंदर बच्चे फेज 2 में क्या क्या होता है और किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, किस तरीके से आप फेज 2 की तैयारी जो है अपने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को आज के सेशन में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि आरडब्ल्यूए ने आरडब्ल्यूए डिफेंस पे बच्चे सबसे पहले जो है एक इनिशिएट लिया गया है, जहां पर आप लोगों को ऑफलाइन बैच जो है लॉन्च किया गया है, जो कि बैच बच्चे जो है बिल्कुल फ्री रहने वाला है, जो कि स्टार्ट होने वाला है 24 जून से। इस बैच के बच्चे जो प्राइस है वो बिल्कुल फ्री है, हम आप लोगों से कोई चार्जेस नहीं लेंगे। बस यहां पर आप लोगों को जो है बच्चे अपने खाने और रहने के जो चार्जेस है वो देने पड़ेंगे, जिसका जो चार्ज है बच्चे वो है 7,000 रुपए यहाँ पे, राइट। 7,000 रुपए रहने वाला है। लिमिटेड सीट्स होंगी बच्चे हमारे पास, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है इंतजार कर रहे थे ऑफलाइन क्लास के लिए। ऑफलाइन क्लास बच्चे आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी गई है और ये ठीक आप लोगों के फेज 2 तक कंप्लीट हो जाएगी। 7,000 में बच्चे आप लोगों को जो है रहना खाना यहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा आरडब्ल्यू के ऑफिस में, जहां पे सभी टीचर्स जो रहते हैं वही खाना वो खाते हैं, वही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बच्चे ये जो बैच रहने वाला है ये बच्चे 25 डेज का बैच रहेगा, बट हम आप लोगों से जो चार्ज ये ले रहे हैं रहने का, ये 1 महीने का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट तरीके से तैयारी कराई जाएगी और आपका जब तक फेज 2 नहीं होता तब तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट हो जाएगा बैच हमारे 25 डेज में, बट अगर बच्चे चाहते हैं कि सर हम थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी फेज 2 में समय है, राइट। तो बच्चे ये तो हमारे बैच हैं। इस बैच की डिटेल के लिए बच्चे आप लोग जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है आपको इस कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा। आप लोग जो है उस पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो टीम्स है वो आप लोगों को जो है कांटेक्ट कर ले। सो आज के इस सेशन के अंदर वही कहानी बच्चे, आओ आसमान छू ले, लेट्स टच द स्काई, एक कोट के साथ हम शुरू कर रहे हैं। और फेज 2 के अंदर क्या क्या होता है सर, ये काफी सवाल स्टूडेंट्स का रहता है। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर फेज 2 के अंदर क्या क्या होता है, अगर ये थोड़ा सा पता चल जाए तो मजा आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने अभी जो पास किया है वो रिटन एग्जाम जो है पास किया है। रिटन एग्जाम पास करने के बाद आप जो है फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर दिए गए हैं। जैसे आप फेज 2 के अंदर जाएंगे, जो सबसे पहला टेस्ट लिया जाएगा बच्चे वो होगा आपका पीएफटी, जिसको हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर आपकी रनिंग, स्क्वाट, पुशअप, ये सब चीजें देखा जाएगा। जो बच्चे पीएफटी में पास होंगे उनको आगे सेकंड राउंड के लिए भेज दिया जाएगा, और सेकंड राउंड को प्यारे बच्चों कहा जाता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन के नाम से जानते हैं, जीडी भी उसको बोला करते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट बच्चे हमारा यहां पर निकल कर आता है, जो बच्चे जीडी क्वालिफाई कर जाएंगे उनको मेडिकल्स के लिए जो है डेट्स मिल जाएगी, और उसी के साथ प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंटेशन भी वहां पर आप लोगों की हो जाती है। आपके जो जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप लोगों को जो है देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट में बच्चे आप लोगों की जो रहती है यहाँ पर वो है पीएसएल लिस्ट, और लास्ट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं, जिसको एनरोलमेंट लिस्ट बोला जाता है। ये पूरा का पूरा आपको जो है एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये 3 पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया, 3 पॉइंट्स, राइट। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर क्या क्या होता है, वो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कभी पहले ये पैटर्न यूज किया जाता था, जहां पर एक कंटेंट जो है शीट आप लोगों को प्रोवाइड की जाती थी, जहां पर उस शीट से आप पढ़ते थे और उस पर जो है डिस्कशन किया जाता था। बट ये पैटर्न अभी यूज नहीं किया जाता। अब न्यू पैटर्न्स बच्चे जो है करंट में चल रहा है, जिसके बेसिस पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस बच्चे न्यू पैटर्न यहां पर आप लोगों के सामने है। अगर थोड़ा आप ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे दोस्तों, यहां पे देखेंगे कि यहां पे लिसनिंग एबिलिटी भी चेक की जा रही है, आपकी राइटिंग एबिलिटी भी चेक की जा रही है, और आपकी स्पीकिंग एबिलिटी भी चेक की जा रही है। बट अगर आप नेक्स्ट में पीछे देखेंगे पुराने पैटर्न में सिर्फ आपकी रीडिंग और स्पीकिंग एबिलिटी का ही टेस्ट लिया जाता था, बट यहां पर आप लोगों का राइटिंग का भी टेस्ट लिया जा रहा है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, जो बच्चे पीएफटी क्वालिफाई करेंगे, जैसे ही वो जीडी के लिए जाएंगे, तो आप लोगों को जीडी के अंदर जब 15 से 20 कैंडिडेट का ग्रुप होता है, आप लोगों को चेयर्स पे बैठा दीजिएगा, सेमी सर्कल में आप बैठे होंगे, सामने आपके ऑफिसर्स होंगे। आप लोगों को जो है बच्चे 2 शीट दी जाएंगी, एक शीट होगी रफ शीट, एक होगी फेयर शीट। और ऑफिसर एक टॉपिक के बारे में 4 से 5 मिनट जो है वो बोलते भी हैं, बट अब की लास्ट टाइम जो है बच्चे एक रिकॉर्डिंग उन्होंने चलाया, वो टॉपिक रिकॉर्ड करके रखते हैं, वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। डेफिनेटली वो जो है स्पीकर से आप लोगों को सुनाई देती है, 3 से 4 5 मिनट वो चलती है। जो उस
ऑडियो के अंदर आपको सुनने को मिलेगा, जो ऑडियो क्लिप के अंदर सुनने को मिलेगा, उस ऑडियो क्लिप के जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे आप रफ शीट पे लिख लोगे। 2 शीट होगी, एक रफ शीट एक फेयर शीट। रफ शीट पे आप मेंशन कर लोगे उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे ही आप अपने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करेंगे तो बच्चे दूसरा पार्ट आएगा, ऑफिसर आपको बोलेंगे ठीक है अब आप लोगों के पास जेंटलमैन्स जो है 10 मिनट्स का समय, 10 मिनट हम आप लोगों को दे रहे हैं। इस रफ शीट पे जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं ऑडियो क्लिप की मदद से, उसकी मदद से आप 10 मिनट के लिए इस फेयर शीट पे आप लोगों को लिखना होगा। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को लिखना है। वो आप लोगों को 10 मिनट के अंदर उस पर लिख देना है। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होगी, कई जगह पे दोनों शीट आप लोगों से ले ली जाती है और कई जगह पे आप लोगों से सिर्फ फेयर शीट ली जाती है। रफ शीट आपके पास ही रहती है, रफ शीट में से देखकर भी आप बोल सकते हैं। ये चीज भी आप लोगों को जो ध्यान रखनी है, राइट। अब बात करते हैं उसके बाद क्या होगा। जैसे लिखने का प्रोसेस खत्म होगा दोस्तों, तो फिर एक कहानी आती है और वो कहानी आपको बताएगी। ऑफिसर आपको बोलेंगे ठीक है जेंटलमैन, आप 15 से 20 कैंडिडेट होते हैं एक ग्रुप के अंदर, 15 से 20 लोग होते हैं जिनका ग्रुप डिस्कशन होता है। मोस्टली वो 20 का ही बनाते हैं। तो जैसे ही आप सभी बैठे होंगे तो ऑफिसर आपको बोलेंगे ठीक है, हम सभी को एक एक मिनट का समय देंगे। उस 1 मिनट के अंदर आप सभी को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है और टॉपिक का नरेशन करना है। जो टॉपिक आपने लिखा उसके बारे में कुछ लाइंस आपको बतानी 1 मिनट के अंदर ही। ये नहीं कि 1 मिनट नरेशन के लिए और 1 मिनट इंट्रोडक्शन के लिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको 1 मिनट का ही समय दिया जाएगा। ये बात प्यारे बच्चों आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी मिल जाए, राइट। तो आपको 1 मिनट का समय जो है दिया जाएगा, राइट। 1 मिनट के अंदर प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपको कम से कम समय में आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है, जिसमें आप 20 सेकंड आप इंट्रोडक्शन बोल दीजिए, 40 सेकंड आप टॉपिक के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ऑफिसर आपके इंट्रोडक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज दे नो यू मग अप द लाइंस, कि आपने जो है सारी की सारी लाइंस रट रखी है इंट्रोडक्शंस की। वो टॉपिक में आपका इंटरेस्ट जो है देखना चाहते हैं कि क्या आपकी कैपेबिलिटी है, वो आपका एडिटेबिलिटी, आपका माइंडसेट को वहां पे चेक करना चाह रहे हैं, राइट। बच्चे बोला स्पीच बाय ऑफिसर एंड नॉट मेकिंग बाय कैंडिडेट फॉर 5 मिनट्स, ये रफ शीट वाला लिखने वाला प्रोसेस है। आर्टिकल राइटिंग 10 मिनट के लिए आपको फेस शीट पे लिखने का समय मिलेगा और 5 से 10 मिनट या 15 मिनट डिपेंड करता है, हालांकि कमी टाइम चलता है, आपका डिस्कशन चलता है, जिसमें 15 से 20 कैंडिडेट्स होते हैं, 15 से 20 पर्सन होते हैं, लोग होते हैं जो आपकी तरह बच्चे होंगे जो डिस्कशन करेंगे। ये पूरा पैटर्न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। इस बैच की बच्चे मैंने खासियत आप लोगों को बता दी। जो भी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, उस बात की गारंटी देता हूं बच्चे कि ऑल इंडिया में जो हमारी अप्रोच होगी वो सबसे खास होगी, बिकॉज हम टॉपिक रटवाने पर फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स की ओवरऑल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, राइट। और स्किल्स के लिए बच्चे हम जानते हैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग। इस बैच के अंदर बेसिकली क्या क्या मिलेगा, आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग काफी, आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में डिस्कशन होगा, तो आपकी इंग्लिश पे फोकस किया जाएगा। पहली चीज, काफी बच्चे जो है बोलने से डरते हैं, जिसको हम ग्लोसोफोबिया कहते हैं, बोलने से डर जो लगता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की क्लास चलेंगी और बच्चे फेज 2 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम बताएंगे वही आएंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे। तो मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट है। चाहे आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तब हम आप लोगों के लिए क्लासेस दे रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है तो कॉन्फिडेंस की क्लास, अगर आपको जीडी के टॉपिक्स जानने हैं तो जीडी के टॉपिक्स भी आपको करने। मैं आप लोगों को 30 या 40 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और उन्हीं में से आप लोगों को जो है आपके फेज 2 के अंदर जो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, इस बात की आप गारंटी मान के चलिएगा, ठीक है ना बच्चे। बस मैं आप लोगों को बता दूं, अब काफी बच्चों का ना एक सवाल होगा कि सर 7,000 रुपए तो बहुत हो गए सर, इतना तो सर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे एक बार देख लेना, देयर आर सो कॉल्ड एकेडमी जो फेज 2 पढ़ाने का दावा करती हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं 15-15, 20-20 हजार रुपए उन्होंने लिए, उनका एक रैंकर अब की बार नहीं निकला है। बट हमारे रैंकर की अगर मैं बात करूं, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 7, 8, 9, 35, 46, 73, 78, 97, ठीक है ना, ये हमारे रैंकर्स रहे हैं, जिसमें टॉप 10 में 5, टॉप 100 में 30 और टोटल सिलेक्शन की बात करूं तो 140। बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। बस वो मेहनत क्या है बच्चे की, उन बच्चों ने मेहनत की और वो फाइनल सिलेक्शन हासिल कर पाए हैं। बस मैं वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर अप्रोच सही हो दोस्त तो कहानी बदलने लगती है। और उस अप्रोच को समझने के लिए आप लोगों को बच्चे जो चार्ज दिख रहा है, हम कोई फीस नहीं ले रहे बच्चे। हमारा ऑफिस है ग्रेटर नोएडा के अंदर और यहां पर बच्चे यूनिवर्सिटी का एरिया, 10-15 हजार रुपए से कम पीजी नहीं मिलता है दोस्त। ये मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा अंकित सर को, पूरी आरडब्ल्यू टीम को, धर्मेंद्र सर को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। 7,000 रुपए बच्चे सिर्फ रहने और खाने के लिए ले रहे हैं।
जिसमें आप लोगों को जो खाना हम खा रहे हैं फैकल्टी वही आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहीं पे आप रहोगे। और 1 महीने में जो आप पे मेहनत की जाएगी ना, मैं आपकी इस बात की गारंटी दे सकता हूं बच्चे कि वो मेहनत सिर्फ फेज 2 तक नहीं होगी। जब आप ट्रेनिंग के अंदर भी जाओगे, जो स्किल्स आप यहां से ग्रो करोगे, जो ग्रूम करोगे अपने आप को, वो आपके पूरे फेज 2 प्रोसेस के अंदर आपकी काम आने वाली है। ये बात आप अश्योर कर लीजिएगा, क्योंकि 25 अब करंट की बात करो तो 25% को परमानेंट किया जाएगा किस बेसिस पर? आपके स्किल के बेसिस पर, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। हो सकता है आपकी तैयारी फेज 2 के लिए हो, बट मेरी तैयारी बच्चे आपके फाइनल सिलेक्शंस तक की कि आप परमानेंट हो जाओ, राइट। और हमारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली परमानेंट होंगे, बिकॉज हमारी अप्रोच ही मेरे बच्चे अलग है, ठीक है ना। तो ये है बच्चे बैच जो कि शुरू होने वाला है 24 तारीख से। देर मत कीजिएगा, बैच से जुड़ जाइएगा। प्रोसेस मैंने आपको फेज 2 के बारे में बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी कही बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, एक और ही बेहतर सेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे खुशियां बात रहिए। टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन।